वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ये देखिए क्या कंसेप्ट, ध्यान दीजिए कि भाई टू पॉइंट्स के वेक्टर जो हैं उनको ज्वाइन कैसे करते हैं, ध्यान दो आप। इसके लिए देखिए आप वही एक्सिस अपन यूज करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है, ये ओरिजिन पॉइंट। ध्यान दो बेटा यहां पर, इधर ध्यान देना आप। ये आपके पास आई केप है, ये हमारे पास जे केप है, ये हमारे पास के केप है। क्लियर? आपके पास मान लीजिए ये, ध्यान देना, ये पॉइंट आपके पास मान लीजिए P1 है और ये पॉइंट क्या है, P2 है। इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये। समझ रहे हो मेरी बात? डायग्राम से समझो पहले। भाई आपके पास क्या है, दो पोजीशन वेक्टर हैं, एक तो है OP2 वेक्टर और एक है OP1 वेक्टर। P1 के जो कंपोनेंट मतलब कोऑर्डिनेट है वो आपके पास x1 y1 और z1 है। इसके बेटा x2 y2 और z, ये बेटा क्लियर है। अब एक्सिस के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर कौन कौन से यहाँ पर, ओ एक्स के अकॉर्डिंग कौन सा है, आई कैप, ओ वाई के अकॉर्डिंग कौन सा है, जे कैप, ओ जेड के अकॉर्डिंग कौन सा है, के कैप। क्लियर है? अब यहां से आप ध्यान देना कि आपने जो ट्राइंगल लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा है, उस ट्राइंगल लॉ से आप क्या लिख सकते हो, यहां पर लिख देना, लेट P1 x1 y1 z1 एंड P2 x2 y2 और z। क्लियर? अब आप यहां से जो ट्राइंगल लो, क्या था आपके पास, ट्राइंगल लो ये था कि भाई OP2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या था बेटा, OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर। यही था भाई ट्राइंगल लो। भाई यहां पर जो आपके पास है ट्राइंगल ही तो बन रहा है क्या, इसमें OP1 P2 एक ट्राइंगल है, आपने इसकी साइड OP1 को और P1 P2 को आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ट्राइंगल की थर्ड साइड फाइंड होगी। थर्ड साइड कौन सी है बेटा, OP2 वेक्टर। यही तो है, क्या है, OP2 वेक्टर। अब ध्यान देना आप यहां से, अब आप यहां से आपको फाइंड करना क्या है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। अब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स मतलब ये जो टू पॉइंट है P1 और P2, इन दोनों को जोड़ने वाला जो पॉइंट है कौन सा है, P1 P2। इसका आप वेक्टर निकालोगे, क्या निकालोगे, वेक्टर निकाल। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर आप लिखोगी, इसको आप लिखोगे क्या, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर। क्लियर? अब यहां से आप ध्यान दो, सबसे पहले भाई आप यहां से लिख दीजिए, यहां से आप भाई OP1 वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो तो क्या है बताओ, OP1 वेक्टर के कंपोनेंट क्या होंगे, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के। OP2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या है बेटा, x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के। ये कंपोनेंट लिख लिया अपन ने, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर OP एंड OP1 और OP2 वेक्टर के जो कंपोनेंट है वो लिख दिया हमने। अब आपको क्या करना है, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कि टू पॉइंट्स को ज्वाइनिंग करने वाला जो वेक्टर होगा वो कैसे फाइंड करते हैं। ध्यान दीजिए, अब आपने क्या किया, ट्राइंगुलर लॉ जो है यूज किया। ट्राइंगुलर लॉ जो आपने यूज किया यहां पर वो क्या था भाई, कि ट्राइंगल की टू साइड मतलब OP1 वेक्टर और प्लस P1 P2 वेक्टर को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, OP2 वेक्टर आएगा। यहां से आपने वेक्टर ज्वाइनिंग पॉइंट जो कौन सा है, P1 P2, और उसका वेक्टर कैसे निकालेंगे आप, OP2 वेक्टर माइनस OP1 वेक्टर करेंगे अपन। तो आपने ये लिख दिया। अब OP2 वेक्टर क्या है बताओ बेटा, x2 y के प्लस y2 j के प्लस z2 k के, ये फ्रेंड, फिर माइनस
x1 आई के प्लस y1 जे के प्लस z1 के। कोई डाउट बोलो यहां तक? अब आप यहां ध्यान दीजिए, भाई मैंने क्या कहा था, वेक्टर का एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो क्या करेंगे, जो आपके पास जिस कंपोनेंट का, जैसे मान लो आई केप वाला जो वेक्टर है वो आई केप वाले से प्लस माइनस होगा, जे केप वाला वो जे केप वाले से प्लस माइनस होगा, के केप वाला वो के केप वाले से प्लस माइनस होगा। तो आप यहां लिखोगे x2 आई केप माइनस x1 आई केप, लिख दिया बेटा। फिर प्लस y2 जे केप माइनस y1 जे केप, फिर प्लस z2 के केप माइनस z1 के केप, लिख दिया मैंने। अब यहां से आप कॉमन लेना चाहो, क्या कॉमन आएगा, x2 माइनस x1 तो अंदर रहेगा, आई के बाहर आ जाएगा, और y2 माइनस y1 अंदर रहेगा, जे के बाहर आ जाएगा, और फिर z2 माइनस z1 अंदर रहेगा और के पे बाहर आ जाएगा। क्लियर बेटा? बोलो यहां तक कोई डाउट है? किसी को डाउट? बोलो भाई, है क्या भाई किसी को डाउट? अब यहां ध्यान दीजिए आप, इसके बाद में आप यहां से आपने एक ये फाइनल किया, क्या फाइनल किया भाई, ध्यान दो भाई, आपने यहां से एक ये फाइनल कर लिया कि जब किन्हीं टू वेक्टर्स का प्लस या माइनस किया जाता है तब भी हमें क्या फाइंड होता है, एक वेक्टर फाइंड होता है। क्या फाइंड होता है? एक वेक्टर फाइंड होता है। तो आपने क्या फाइंड किया भाई, ये आपके पास P1 और P2 वेक्टर ये आ गया। क्लियर है? तो आपके पास ये आ गया क्या, P1 P2 वेक्टर क्या है भाई हमारे पास, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। तो ये क्या है हमारे पास, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स आप करते हो तो वहां से भी क्या आएगा, उन 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो भी क्या बनेगा, एक वेक्टर बनेगा। ठीक है? अब यहां पर बताओ भाई मेरे को स्केलर कंपोनेंट कौन से हैं? क्लियर? अब यहां से आप लिखना चाहो तो आप P1 और P2 का मैग्नीट्यूड आप फाइंड करो तो क्या आएगा बताओ, रूट ऑफ x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 टू द होल स्क्वायर। क्या आएगा? आया समझ में? अब मैं आपसे इसके बाद में पूछूं कि आप ये बताओ स्टूडेंट यहां से, अब इसके स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, अब इसमें स्केलर कंपोनेंट ऑफ P1 P2 वेक्टर कौन से होंगे भाई बताओ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, z2 माइनस, और वेक्टर कंपोनेंट P1 P2 वेक्टर के वेक्टर कंपोनेंट बताओ भाई क्या आएगा, x2 माइनस x1 आई के, y2 माइनस y1 जे के, और z2 माइनस z1 के। ये क्या आ गए भाई यहां पर आपके वेक्टर कंपोनेंट। क्लियर? बोले टॉपिक बोलो भाई। भाई दोनों टॉपिक मैंने आपको बता दिए कौन कौन से भाई, क्या इससे आगे क्या सोल्व करना है, ये तो कंसेप्ट है, मैग्नीट्यूड इससे आगे कहां सोल्व करोगे। अब जब भी आपको क्या है, जब भी 2 पॉइंट का वेक्टर ज्वाइनिंग आपको फाइंड करना हो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना, तो आप डायरेक्ट फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, x2 माइनस x1 आई के प्लस y2 माइनस y1 जे के प्लस z2 माइनस z1 के। ठीक है ना? ये तो आप वेक्टर निकालोगे, वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आप उनका क्या करोगे, जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनका स्क्वायर करके सम कर देना। ठीक है? तो ये नोट कीजिए अब आप, ये था आपका नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान देना रे, सेक्शन फॉर्मूला।
सेक्शन फॉर्मूला क्या है? देखो 2 टाइप से होता है। इसमें आपके पास केस फर्स्ट है, ध्यान देना बेटा इधर। जैसे मान लीजिए आपके पास ये O पॉइंट है, P है, ये R पॉइंट है और ये Q। ठीक है, OP वेक्टर आपके पास A वेक्टर है और ये OQ है B वेक्टर और ये है आपके पास R वेक्टर। अब यहां ध्यान दीजिए भाई, ये M है और ये N। ध्यान देना बेटा, इधर आप ध्यान देना। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है, क्या है? जैसे आपके पास R जो पॉइंट है, क्या है? R पॉइंट। R पॉइंट PQ को इंटरनली M रेशियो N में डिवाइड करता है। किसमें डिवाइड करता है? M रेशियो N। तो आप यहां लिखोगे इफ R डिवाइड्स PQ, R डिवाइड्स PQ। ठीक है, R डिवाइड्स PQ, इटरनली M रेशियो N। देन R जो पॉइंट है, वो पॉइंट R जो पॉइंट है ना, वो लाइन PQ जो आपके पास है, इसको इंटरनली M रेशियो N में डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। तो आपके पास क्या आएगा? ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर प्लस एन बी वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। क्या आएगा? एम प्लस एन। ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। सॉरी, एम बी वेक्टर लिखो, इसमें आप एम बी वेक्टर पहले लिखो, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर। क्लियर यहां तक? अब ये जब भी आपको क्वेश्चन में देगा कि आपके पास मान लीजिए लाइन पी क्यू है और एक पॉइंट आर है, ये इसको 1:3 में इटरनली जो है डिवाइड करता है, तो आपको क्या करना है? ओ आर वेक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ओ आर वेक्टर कब फाइंड होगा? जब एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन करोगे तो वो फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो एक बार आप ये नोट कर लीजिए। केस सेकंड क्या है? ध्यान दो बेटा, दोनों चीज एक साथ नोट कर लेना आप। ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहां ध्यान दो, समझ रहे हो बेटा? जैसे यहां पर आपके पास ओ क्यू वेक्टर कितना था? ओ क्यू वेक्टर कितना था? ओ क्यू वेक्टर, बी वेक्टर और ओपी वेक्टर कितना था? और ओ आर वेक्टर क्या था?
जब पॉइंट आर लाइन पी क्यू को एम रेशियो एन में इंटरनली डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा इसका, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन में एम प्लस एन। अब यहां देखो क्या हो गया, ओपी वेक्टर वही है ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर भी क्या है बी वेक्टर है, लेकिन आर जो पॉइंट है लाइन पी क्यू को एम रेशियो एन में डिवाइड करता है एक्सटर्नली, समझ लो। तो इसका जो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, यहां लिख देना, इफ पॉइंट आर डिवाइड्स लाइन, ये लिख लेना, लाइन लिख लेना आपका, लाइन पी क्यू एक्सटर्नली एम रेशियो एन, देन अब क्या आएगा ध्यान दो भाई यहां पर, देन ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन में एम माइनस एम माइनस क्या आएगा, समझ लो। इंटरनली डिवाइड करे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, एक्सटर्नली डिवाइड करे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, पता है ना, यहाँ पर ओपी वेक्टर और ओक्यू वेक्टर पता है, ओ आर वेक्टर पता ही है आपको। अब एक कंसेप्ट और लिख लो इसमें आप, नेक्स्ट जैसे मान लीजिए भाई, ध्यान दो बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए वेक्टर लाइन, मिड पॉइंट कैसे निकालते, ध्यान दो भाई, जैसे ये पॉइंट, ये लाइन है, ये पी है और ये क्यू है, ये मिड पॉइंट आपका ओ हो गया, क्या हो गया, ओ हो गया, ये ए वेक्टर है और ये बी, ओ आर जो है पी क्यू को, पी क्यू का क्या मिड पॉइंट ही तो है, और ये मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, ओपी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है ना, अपॉन टू, ओपी वेक्टर कितना आपके पास ए वेक्टर और ओ क्यू वेक्टर कितना आपके पास बी वेक्टर, और डिवाइड बाई, जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो आप ये यूज करोगे कंसेप्ट, ठीक है ना, जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो आप ये कंसेप्ट नोट करोगे। अब ये नोट कर लीजिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले में भाई आपको दो कंसेप्ट बताए, दो केस हैं कि जब कोई पॉइंट किसी वेक्टर लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा एम रेशियो एन में, तो क्या यूज करोगे आप, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम प्लस एन, ठीक है ना, एम और एन क्या है यहाँ पर रेशियो है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या आपको वेक्टर दिए होंगे वहां पर, ठीक है, और एक्सटर्नली इसको डिवाइड करे तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन इज इक्वल टू ओ आर वेक्टर, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है बेटा। इसके बाद मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता दिया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला, जब भी आपको मिड पॉइंट निकालना हो तो क्या करोगे, आपको दो वेक्टर देगा, कहेगा मिड पॉइंट फाइंड करो, दोनों वेक्टरों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये आपका कंसेप्ट कंप्लीट है 10.2 का। 10.1 में मैंने आपको क्या क्या बताया, 10.1 में मैंने आपको क्वांटिटी बताई, दो क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, फिर आपको मैग्नीट्यूड बताया, वेक्टर के बारे में बताया, वेक्टर की टाइप बताई मैंने आपको, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपको मैंने बताया नेक्स्ट जो कंसेप्ट था उसमें आपको एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने बताया कैसे निकालते हैं, तो फिर मैंने इसकी प्रॉपर्टी बताई एडिशन की, कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी और आइडेंटिटी। इसके बाद में फिर मैंने बताया एडिशन लॉ बताया, ट्राइंगुलर लॉ, इसके बाद में पैरेललोग्राम लॉ बताया, इसके बाद में पॉलीगन लॉ बताया। फिर आपका टॉपिक मैंने बताया नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या था भाई, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर बताया कि इसमें स्केलर कंपोनेंट क्या होते हैं, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, और पोजीशन वेक्टर से अपन उसके जो कंपोनेंट कैसे शो करते हैं। फिर इसके बाद में मैंने बताया आपको क्या, वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स का आप
ज्वाइनिंग कर रहे हो तो उसका ज्वाइनिंग जो वेक्टर ज्वाइनिंग जो कैसे निकालेंगे, ठीक है। और उसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर बाय ए वेक्टर, ठीक है ना, वो बता दिया। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया क्या, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में दो फॉर्मूले होते हैं, इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या यूज करोगे, एक्सटर्नली डिवाइड करोगे तो क्या यूज करोगे। फिर मिड पॉइंट बता दिया मैंने, क्लियर है पॉइंट। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 10.2 में, आ जाओ बेटा, ठीक है। ये टॉपिक हमारे कंप्लीट है।